Hello children, myself Khushbu Malik from Takshashila English School, and our today's topic is the second big state of India, that is the Vatapi. So today we are going to learn about the Vatapi state as well as the most powerful ruler of Vatapi was the Pulkeshi II. When King Harsh was ruling over his empire in North India, King Pulkeshi II was ruling in South India. He had earlier defeated Harsh. जब जो किंग हर्षवर्धन थे, जब वो नॉर्थ इंडिया में कन्नौज में रूल कर रहे थे, एट द सेम टाइम जो किंग पुलकेशी II थे वो साउथ इंडिया में उनका जो किंगडम था वातापी में वो रूल करते थे। और जैसे हमने आगे पढ़ा था कि जो हर्षवर्धन थे वो पुलकेशी II से हार गए थे और पुलकेशी II ने हर्षवर्धन को पहले ही हरा दिया था इन द बैटल। नाउ रूट टू द थ्रोन मीन्स कैसे पुलकेशी II थे उन्होंने राजगद्दी संभाली वातापी की। द किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी established a vast empire in South India which they ruled from their capital at Vatapi. जो चालुक्य डायनेस्टी जो सोलंकी डायनेस्टी थी साउथ इंडिया की, उनके जो किंग थे उनका बहुत ही बड़ा किंगडम था जो साउथ इंडिया में सिचुएटेड था। एंड द किंग्स ऑफ चालुक्य डायनेस्टी वो लोग जो साउथ इंडिया की कैपिटल थी उस टाइम पे वातापी, वहां से वो लोग रूल करते थे, which is presently known as Badami, which is situated into the Karnataka state. Pulkeshi I, a great king of the Chalukya dynasty, performed the Ashwamegha Yagna. और जो पुलकेशी I थे वो भी बहुत ही पावरफुल और ग्रेट किंग थे चालुक्य डायनेस्टी इनटू द साउथ इंडिया, और उनके रूल के दौरान उन्होंने अश्वमेघा यज्ञ परफॉर्म किया था। नाउ एज वी ऑल हैव स्टडीड अबाउट द अश्वमेघा यज्ञ, इसमें एक यज्ञ किया जाता था जिसमें एक हॉर्स वाइट हॉर्स होता था जो जिस भी स्टेट में से जाता था दैट स्टेट वाज वॉन बाय द मीन्स किंग हु हैज परफॉर्म द अश्वमेघा यज्ञ। His flag had the symbol of वराह अवतार, और जो पुलकेशी I किंग थे उनका जो फ्लैग था उसका जो सिंबल था वो था वराह अवतार का सिंबल था। His son कीर्तिवर्मा ascended the throne after him, जो पुलकेशी I थे उनके बाद उनका जो बेटा था कीर्तिवर्मा वो राजा बने थे वातापी किंगडम के। He was succeeded by his brother Manglesh who built the grand Vishnu temple at Vatapi. और जो कीर्तिवर्मा थे नाउ उनके बाद जो उनके ब्रदर थे मंगलेश, नाउ उन्होंने रूल किया वातापी पे, और उनके रूल के टाइम पे जो किंग मंगलेश थे उन्होंने बहुत ही बड़ा विष्णु टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था वातापी में इन साउथ इंडिया। Now after him, the righteous Pulkeshi II became the king and ruled over the empire for about 30 years. और जो किंग मंगलेश थे उनके बाद रायोटियस मीन्स वेरी पावरफुल किंग पुलकेशी II वो वातापी के किंग बने और उन्होंने लगभग 30 years तक वातापी पे रूल किया। Now here you can see the picture. Now this is the picture of the Pulkeshi II. Now let's study about the Pulkeshi II. So he was ruled, the rule of the Pulkeshi II was from 610 to 642 CE. Pulkeshi was a valiant king who won many battles. जो पुलकेशी II थे, now he was a valiant king. Valiant means he was a very brave king who had won many battles. जिन्होंने बहुत सारे battles जीते थे। His first victory was over the Lat, followed by his win over Gujarat. ना उनकी जो फर्स्ट विक्ट्री थी
वो थी जो लात प्रदेश था साउथ गुजरात का, वो उन्होंने सबसे पहले जीता था। एंड इट इज फॉलोड बाय हिज विनिंग ओवर द गुजरात, जो नॉर्थ गुजरात में उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, उसके बाद उन्होंने ये जीता था। He gained control over the Vengi region that lay between the river Krishna and Godavari, और साथ ही साथ उन्होंने जो वेंगी रीजन था, जो रिवर कृष्णा और रिवर गोदावरी के बीच में सिचुएटेड था, वो भी उन्होंने जीत लिया था। एंड ही ऑल्सो एक्वायर द सम ऑफ द पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, और जो कुछ पार्ट था आंध्र प्रदेश का वो भी जीत लिया था पुलकेशी II ने ड्यूरिंग हिज रूल। He transformed the capital Vatapi into a city of magnificence and splendor. जो किंग हर्षवर्धन थे, उन्होंने जो अपनी कैपिटल थी वातापी, उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। उन्होंने उनकी कैपिटल में जो बहुत ही बड़े बड़े जो स्प्लेंडिड और जो भव्य पैलेसेस थे वो उन्होंने बनवाए थे। साथ ही साथ उन्होंने जो फोर्ट्स थे, पैलेसेस थे, टेम्पल्स थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने बनवाई थी ड्यूरिंग हिज रूल इनटू द वातापी किंगडम। द आर्मीज ऑफ हर्षवर्धन एंड पुलकेशी II fought a great battle near river Narmada in which the former was defeated. Now यहाँ पे जो आर्मीज थी दोनों पावरफुल किंग की, हर्षवर्धन एंड पुलकेशी II, दोनों की जो आर्मी थी वो नर्मदा रिवर्स के नियर, दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा बैटल हुआ था। नाउ इन दिस बैटल जो हर्षवर्धन थे वो हार गए थे बाय द पुलकेशी II। जो पुलकेशी II थे उन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था, जो बैटल लड़ा गया था नियर द रिवर नर्मदा। These halted Harsh's expansion towards South India, and so the empire of Kannauj could not extend beyond the Narmada. These halted means जब हर्षवर्धन पुलकेशी II से हार गए, ना उसकी वजह से जो किंग हर्षवर्धन थे, जो साउथ की तरफ अपना किंगडम एक्सपांड करना चाहते थे, वो वहीं पे स्टॉप हो गया, और उसकी वजह से जो कन्नौज किंगडम था वो कभी भी नर्मदा रिवर्स के आगे बढ़ नहीं सका। उसकी वजह से जो हर्षवर्धन का रूल था वो नर्मदा रिवर की बाउंड्री तक ही सीमित रहा। पुलकेशी II was not only a great warrior but also a lover of arts. जो पुलकेशी II थे वो ना ही एक ग्रेट वॉरियर थे, ना ही वो एक पावरफुल रूलर थे, योद्धा थे, बट साथ ही साथ वो लवर ऑफ आर्ट्स भी थे। उनको आर्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। द केव ऑफ वातापी एंड धारापुरी वर बिल्ट ड्यूरिंग हिज रेन। जब किंग पुलकेशी II का रूल था, उनके रूल के टाइम पे उन्होंने जो केव में जो गुफा थी वातापी की और धारापुरी की, ये दोनों गुफाएं, ये दोनों जो केव थी वो उन्होंने बनवाई थी अपने रूल के टाइम पे। द फेमस केव murals of Ajanta were also painted at that time. Now you can see in the given picture जो मुराल केव्स है which is situated into the Ajanta caves. तो जो मुराल केव थी अजंता की उसको भी पेंट किया गया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ पुलकेशी II. In his travels, Huansang visited the court of Pulkeshi II and has given a vivid account of its grandeur. और जब पुलकेशी II साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे, तब जो चाइनीज ट्रैवलर थे ह्यूएनसैंग, उन्होंने राजा पुलकेशी II के किंगडम की विजिट की थी। वहाँ पे भी जो ह्यूएनसैंग है उन्होंने जो ग्रेटनेस थी पुलकेशी II के रूल की, उसके बारे में भी लिखा है। द किंग्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी वर फॉलोवर्स ऑफ हिंदुइज्म। और जो राजा थे
चालुक्य डायनेस्टी के वो सारे हिंदुइज्म रिलीजियस फॉलो करते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम बौद्धिज्म वेंट इनटू डिक्लाइन व्हाइल द दिगंबर जैन सेक्ट गेन्ड पॉपुलैरिटी। और जब साउथ इंडिया में किंग पुलकेशी II का रूल था ना, उस टाइम पे जो धीरे धीरे जो बौद्धिज्म रिलीजन है वो उसको फॉलो करना पीपल ने कम कर दिया था, पर साथ ही साथ जो दिगंबर जैन सेक्ट था उसने पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ द पुलकेशी II। इट मीन्स जो बौद्धिज्म रिलीजियस था उसे अब पीपल फॉलो नहीं कर रहे थे, पर जो दिगंबर जैन सेक्ट था उसको वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। हर्षवर्धन एंड पुलकेशी II वर कंटेम्प्ररी रूलर्स। नाउ जो हर्षवर्धन और पुलकेशी II थे, कंटेम्प्ररी मीन्स समान रूलर्स, मीन्स दोनों ने साथ में रूल किया था। जब हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, एट द सेम टाइम जो पुलकेशी II थे वो साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे। हाउएवर हर्ष फॉट fewer battle as compared to Pulkeshi who continued waging wars। हालांकि जो हर्षवर्धन थे उन्होंने कुछ ही बैटल्स जीते थे इन कंपेयर टू पुलकेशी II, मीन्स पुलकेशी II की कंपेयर में हर्षवर्धन ने कुछ ही बैटल जीते थे, वहीं पे जो पुलकेशी II थे वो कंटिन्यू बैटल्स लड़ते रहे थे। He finally met his end in 642 CE in conflict with the Pallav king of Kanchipuram। और जो राजा पुलकेशी II थे वो फाइनली मीन्स ही वॉज डाइड इन द ईयर 642 CE। जो पुलकेशी II थे उनकी डेथ 642 CE में हो गई थी, जब वो लड़ाई कर रहे थे पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम जिनका नाम था महेंद्र वर्मा। जब वो महेंद्र वर्मा के साथ लड़ाई कर रहे थे उसी टाइम पे बैटल में जो पुलकेशी II थे उनकी डेथ हो गई थी इन 642 CE एंड किंग हर्षवर्धन डाइड 5 years आफ्टर हिम। और जो राजा हर्षवर्धन थे वो पुलकेशी II के 5 सालों के बाद, इट मीन्स इन द 647 CE जो हर्षवर्धन थे उनकी डेथ हुई थी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू।